चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। एक आलीशान शहर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसके पास धन की कमी थी। वह शहर के एक बड़े सेठ दीनानाथ जी के यहाँ बगीचे की देखभाल का काम करता था। सेठ दीनानाथ बहुत अमीर थे, लेकिन उतने ही घमंडी भी। उन्हें लगता था कि दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि लोगों की खुशियाँ और वफादारी भी पैसों से खरीदी जा सकती है। एक दोपहर जब रामू कड़ी धूप में पौधों को पानी दे रहा था, सेठ जी अपने बरामदे में बैठकर ठंडी शरबत का आनंद ले रहे थे। उन्होंने रामू को बुलाया और बोले, रामू, तुम दिन भर इतनी मेहनत करते हो, फिर भी शाम को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे पास मेरी तरह गाड़ी, बंगला और नौकर चाकर नहीं है? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ जी, ईश्वर ने मुझे स्वस्थ शरीर और काम करने के लिए हाथ दिए हैं। मैं अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट हूँ। सुकून की नींद सोने के लिए मखमली बिस्तर की नहीं, साफ मन की जरूरत होती है। सेठ जी को रामू की यह सादगी पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि रामू का यह संतोष सिर्फ उसकी लाचारी है। उन्होंने रामू को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन सेठ जी ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मेरे पास शहर के बाहर एक बहुत बड़ा खाली मैदान है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज सूर्यास्त तक उस मैदान में जितना दौड़ सको दौड़ लो। तुम जहाँ तक पहुँचोगे और वापस मेरे पास आओगे, उतनी जमीन मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सूरज डूबने से पहले वापस इसी जगह पहुँचना होगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर उसे थोड़ी जमीन मिल जाए तो वह अपना खुद का खेत बना सकेगा और अपने बूढ़े माता पिता को आराम दे पाएगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू ने दौड़ना शुरू किया। शुरुआत में वह धीरे और संभलकर दौड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि थोड़ी और जमीन ले लेनी चाहिए। वह और तेज दौड़ने लगा। दोपहर हो गई, चिलचिलाती धूप थी और रामू पसीने से तरबतर था। उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं पानी पीने रुका तो समय बर्बाद होगा। जितनी ज्यादा जमीन होगी, उतना ही मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। वह दौड़ता गया। दोपहर के बाद उसका शरीर थकने लगा था, पैर भारी हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ जमीन का टुकड़ा घूम रहा था। उसने सोचा, बस वो सामने वाला पहाड़ छू लूं, फिर वापस मुड़ जाऊंगा। पहाड़ तक पहुँचते पहुँचते सूरज ढलने लगा था। जब रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर निकल आया है। अब उसे डर लगने लगा। अगर वह सूरज डूबने से पहले वापस नहीं पहुंचा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी। उसका दम फूल रहा था, फेफड़ों में जलन हो रही थी, लेकिन वह पागलों की तरह भाग रहा था। दूर से उसे सेठ जी का बंगला दिखने लगा। सेठ जी घड़ी हाथ में लिए खड़े थे। सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज पर थीं। रामू लड़खड़ाते हुए अंतिम रेखा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रेखा को छुआ, वह जमीन पर गिर पड़ा। वह जीत गया था। उसने बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा अपने नाम कर लिया था। सेठ जी उसके पास आए और बोले, बधाई हो रामू, अब तुम इस शहर के सबसे जमींदार लोगों में से एक हो। लेकिन रामू कोई जवाब नहीं दे सका। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अत्यधिक थकान और पानी की कमी के कारण उसका शरीर साथ छोड़ चुका था। कुछ ही पलों में रामू ने दम तोड़ दिया। सेठ जी निशब्द खड़े थे। जिस रामू को वह लालच का पाठ पढ़ाना चाहते थे, वह अब इस दुनिया में नहीं था। अंत में रामू के अंतिम संस्कार के लिए केवल 6 फीट जमीन की जरूरत पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की जरूरतें तो थोड़ी सी जमीन या रोटी से पूरी हो सकती है, लेकिन उसकी चाहत या तृष्णा पूरी दुनिया मिल जाने पर भी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।